नमस्कार, इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हम इस वक्त हैं अलीगढ़ में प्रधानमंत्री का एक फंक्शन है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, इसका फाउंडेशन स्टोन आज रखने प्रधानमंत्री आएंगे। और ये क्यों ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह का एक रुतबा रसूख है इस इलाके में। और ये भी बोला जा रहा है, यहाँ हमने लोगों से बात की जो इस रैली में आने वाले हैं, बहुत सारी भीड़ अंदर आने वाली है। और यहाँ पर यह बताया जाता है कि ये जाटों को सम्मान देने का एक प्रयास है। अब आप जानते हैं पिछले 1 साल से, चाहे वो नरेश टिकैत हों या राकेश टिकैत हों, इस पूरे इलाके में ये कहा जाता है कि जिसके साथ जाट है उसी के ठाठ हैं। आज प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये एक ऐसी पहल है, ये बताने की कि हम जाटों के साथ हैं और संभवतः जाट भी हमारे साथ हैं। पर ऐसा है या नहीं, इस फंक्शन में जो आया है वो तो यही बोलेगा। लेकिन इस फंक्शन के बाहर भी हम जा करके जाट समुदाय के कुछ नेताओं से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कृषि कानूनों का असर, चुनावी असर, ये जो 17% जाट वोट बैंक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उस पर पड़ेगा या नहीं। आइए देखते हैं। नंगे चले जाएंगे मोदी जी के लिए यहाँ, तो हम योगी जी के लिए यहाँ। हाँ, नाम बता अपना। तो एक एक करके यहाँ पर व्यवस्था ऐसी है कि काले कपड़े जो लोग पहने हुए हैं, जैसे ये भाई साहब, ये क्यों उतरा? क्योंकि काले रंग का था। जी सर। हैं? तो काला अंदर अलाउड नहीं है? जी सर। हाँ, पता नहीं था आपको पहले से? नहीं पता था। इनको डर, आपको क्या लगता है डर क्या है? इनको डर कि कोई काला पहन के जाएगा बिना मतलब अंदर लहरा देगा। हाँ, यही डर है इनको, काला झंडे की तरह लहरा दे। हाँ जी। तो पता होता तो दूसरे रंग की पहन के आता। बिल्कुल, ये गलत है ना, बताना चाहिए, अखबार में निकलवाना चाहिए कि ये नहीं करके आना चाहिए। कोई काला कपड़ा लेकर जो ये कह रहे हैं, उनको हम एक कार्यकर्ता के नाते सबसे निवेदन कर रहे हैं कि सब लोग चलें। हमें पुलिस का, प्रशासन का सहयोग करना है कि कहीं कोई अंदर काला ना लहरा दे। शायद इनका ऐसा ही कोई मानना हो। आपकी व्यवस्था पूरी हो गई यहाँ पर? हाँ, व्यवस्था पूरी है। हाँ। ये बहुत सारे लोग ये आ रहे हैं, ये अलीगढ़ से ही है या आसपास के इलाके से भी? ज्यादातर अलीगढ़ जिले से और इंगलास, खैर, बरौली, अतरौली और छर्रा और शहर महानगर से एक जन समुदाय आ रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जैसे टिकैतों ने आंदोलन छेड़ा, किसान आंदोलन हुआ, उससे जाट वोट जो है वो बीजेपी से हट गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? जाट वोट कभी बीजेपी से नहीं हटा। भारतीय जनता पार्टी ने, जब जाटों का ही मामला आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती, वो राष्ट्र की और सब जातियों की करती है। कितना बेच दिया इसको? पूरा भर के लाए थे, खाली हो गया। अब क्या रैली सुनोगे? बच्ची है अभी तो। अच्छा, अभी क्या है, कितने का है? 10 के 2। 10 के 2? क्या किसको कहते क्या है? क्रीम रोल। ये जो स्पीच चल रही है अभी प्रधानमंत्री की, इस स्पीच में एक प्रयास किया जा रहा है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह को वो खोया हुआ सम्मान दिया जाए जो कहीं इतिहास के पन्नों में मिट गया या कम हो गया, उसको लौटाने का एक प्रयास किया जा रहा है। और ये बार बार बताया जा रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री हों या प्रधानमंत्री हों, अपनी स्पीच के माध्यम से वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब ये विश्वविद्यालय होगा और राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर होगा, तो उससे एक अलीगढ़ और आसपास के लोग गौरवान्वित महसूस करेंगे। ब्रिज की जो ज़मीन है वो गौरवान्वित महसूस करेगी, लोग गौरवान्वित महसूस करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव के ऐन पहले यहाँ पर उनका आना और शिलान्यास जैसे एक फंक्शन को रैली में तब्दील कर देना, ये चुनावी बिगुल बजाने जैसा ही है। ना प्रधानमंत्री और ना ही मुख्यमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जात का जिक्र किया। वो जाट है, लेकिन इसका जिक्र मंच से नहीं हुआ है।
अब देखना ये होगा कि इस चुनावी मौसम में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनकी जात का उल्लेख कि वो जाट हैं वो लोगों के बीच में जा करके करेंगे कि नहीं। एक योजना लागू करने के लिए दर्जनों बार केंद्र की तरफ से चिट्ठी लिखी जाती थी, लेकिन यहां उस गति से काम नहीं होता था। ये मैं 2017 के पहले की बात कर रहा हूं। विकास विरोधी हर ताकत से उत्तर प्रदेश को बचाना है। सुरेश राणा जी नमस्कार, एनडीटीवी से हैं। आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज गन्ना के ऊपर भी प्रधानमंत्री ने बहुत उल्लेख किया, बहुत बात की उसके बारे में। इस मामले के आप मंत्री भी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या किसानों को रिझाने का भी एक प्रयास ये था? क्योंकि देखिए जो जिनके नाम पर ये विश्वविद्यालय खुल रहा है वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट जाट लीडर हैं। तो आपको लगता है कि वो किसान जो कि खासतौर से जाट समुदाय के जो किसान हैं वो जो नाराज़ हैं, ये आज एक प्रयास था कि जाति का नाम ना लेते हुए भी उन तक ये संदेश पहुंचाना कि बीजेपी आपके साथ? नहीं, आप अपने तरीके से इसका विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एजेंडे में हमेशा किसान रहता है और किसान के हित में जो उन्होंने फैसले किए हैं वो किसान जानता है, किसान जागरूक है। और यहाँ 15 से 20 लाख लोगों की उपस्थिति इस बात की गवाह है कि किस तरह से किसान आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गढ़ है अलीगढ़। मोदी जी ने लगातार किसानों के हित में फैसले किए हैं, योगी जी ने किसानों के हित में फैसले किए हैं। एमएसपी को लगातार बढ़ाने का विषय हो, एमएसपी पर 1.5 गुना पर खरीद करने का विषय हो, सारे खरीद के रिकॉर्ड तोड़ देने का विषय हो, 18,000 गाँव में बिजली पहुँचाने का विषय हो, सारे बंद कारखानों को चलाने का विषय हो, यूरिया को नीम कोटेड करने का विषय हो और डीएपी पर लगातार सब्सिडी देने का विषय हो, फीडर सेपरेशन का विषय हो, गांव के स्ट्रक्चर को मजबूत करने का विषय हो। और जिस तरह उन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी जी के कानून व्यवस्था, योगी जी के विजन की तारीफ की है। और मैं तो कह सकता हूं कि आज यदि उत्तर प्रदेश की तारीफ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो हर उत्तर प्रदेशवासी के लिए गर्व की बात है। एक समुदाय विशेष है जो कि अभी किसान वर्ग नाराज दिखता है सरकार से, वो है जाट। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो हैं वो जाट के वरिष्ठ आइकॉन माने जाते हैं। आपको लगता है जाटों को रिझाने का प्रयास है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई कास्ट की राजनीति नहीं करती। राजा महेंद्र प्रताप जाट श्रोमणी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए और महापुरुष थे। कोई महापुरुष किसी कास्ट का नहीं होता है। महापुरुष आज तक कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस की 70 साल शासन रहा, राजा महेंद्र प्रताप को सम्मान नहीं दिया। यूनिवर्सिटी बसाई, उनकी जमीन पर यूनिवर्सिटी बसी हुई है, उन्होंने सम्मान नहीं दिया। उनके महाराजा के नाम से जो अलीगढ़ भूमि पे जन्मे, मुरसान में गांव उनका, उनके नाम से यूनिवर्सिटी बनाना, ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, योगी जी का मैं धन्यवाद दूंगा अलीगढ़ की जनता की तरफ से कि ऐसे महापुरुष के नाम जो 1915 में अफगानिस्तान में जाकर सेना बनाई, राष्ट्रपति बने और राजदूत नियुक्त किए। ये पहले ऐसे राजा थे जाट समाज के जिन्होंने प्रदेश, केंद्र और देश में विदेश में नेतृत्व किया। अभी देखिए सतीश जी, आपके मुंह से निकला जाट समाज, तो आपको लगता है कि अभी मंच से तो मोदी और योगी जी ने जाट का उल्लेख नहीं किया, लेकिन जमीन पर भारतीय जनता पार्टी शायद इस बात का उल्लेख करे कि ये जाट समुदाय के? मैं बता रहा हूँ आपको, राजा जैसे जयपुर जाएंगे आप, ठाकुर राजा, आगे जाएंगे गुर्जर समाज का राजा, ये हमारे जाट समाज के राजा थे। तो राजा भी अलग अलग कास्ट में हुए थे ना। अगर उनकी कास्ट है तो विपक्ष चिल्ला रहा है, हम तो नहीं चिल्ला रहे, हमने तो विश्वविद्यालय खोल दिया। एक सवाल आप मुझे बताइए, इधर तो हमने शिक्षा दे दी राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के नाम से, युवा यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करेगा। 500 मीटर पर डिफेंस कॉरिडोर में जो डिफेंस के लिए गोला बारूद तोहफें बनाई जाएंगी, वहां पर नौकरी दे दी हमने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम अब यहाँ समाप्त हो गया और आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था वापस जा रही है। जो यहाँ पर लोग एकत्रित थे वो लोग धीरे धीरे करके वापस जा रहे हैं। जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह को उनका खोया हुआ सम्मान देने की जो बात थी वो यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन जो
अलग अलग समुदाय के यहाँ लोग आए थे और ख़ास तौर से जाट समुदाय के लोग, जिनका ये कहना था कि इसका जाट समुदाय से कोई लेना देना नहीं है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक जाट नेता हैं, हम उनको बस खोया हुआ सम्मान देना चाहते हैं और जाट पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ऐसा है क्या? ये सच्चाई है या ये बीजेपी की सच्चाई है? असलियत क्या है और सही मायने में बाकी लोग क्या सोचते हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से अब इस रैली को कवर करने के बाद हम जाएंगे कुछ जाट बहुल इलाकों में, जो गांव हैं यहाँ पर आसपास के, कि वहाँ पर ज़मीन पे गांव देहात में जो जाट समुदाय है वो क्या समझता है कि ये जो मुहिम थी सरकार द्वारा, मोदी और योगी द्वारा, ये कारगर सिद्ध होगी। तो विश्वविद्यालय के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर ज़रूर आए और ऐसा माना जाता है, हालांकि इस बात का जिक्र नहीं हुआ कि एक समुदाय विशेष को शायद चुनाव में रिझाने की कोशिश, थोड़ा सा चुनाव में लाभ करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि इसका जिक्र स्पीच में नहीं हुआ, लेकिन आगे चल के इसका असर क्या होगा। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? यहाँ से बस कुछ ही किलोमीटर दूर ये लोहारा गाँव है, जहाँ पर इसी समुदाय के बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो अपनी समस्याएं बताना चाहते हैं या जो उनके मन में है उसके बारे में वो बताना चाहते हैं। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका शुभ नाम? बैठे रहिए। मेरा नाम सतपाल सिंह है। हाँ। गाँव लोहरा है, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे स्कूल बनना है। हाँ। स्कूल बनने पे हमें बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी, लेकिन हमारे यहाँ पर रोड और विधायक और MP कोई नहीं आता जाता है, जिससे पब्लिक को बहुत परेशानी है। रोड टूटा हुआ है, ये रोड वृंदावन के लिए निकला है सीधा, इसमें कोई मरम्मत का कार्य नहीं है, आगे तक टूटा हुआ है। आपका गांव ये जाट समुदाय का ही गांव? पूरा गांव जाटों का है और यहाँ से आगे जाओगे पूरा जाट है, मथुरा तक, राजस्थान तक। हमारा लास्ट गांव है यहाँ पे जाटों का और यहाँ तक कोई सुविधा नहीं आती, बॉर्डर का गाँव है। चौधरी जी, यही पूछना चाहता हूँ मैं कि ये जो प्रयास किया है सरकार ने, इससे क्या वोटिंग पर फर्क पड़ेगा आने वाले चुनाव में? आपके असली मुद्दे क्या हैं? नहीं, किसान पे तो नहीं पड़ना चाहिए इससे। किसान तो सुखी है ही नहीं इस सरकार में। हाँ। किसान के लिए खाने के लिए नाज नहीं रहेगा तो बच्चों को पढ़ाने क्या है? अभी जो कॉलेज खड़ा है, यूनिवर्सिटी खोल रही है, ये तकरीबन 10 साल में चालू होगी और किसान की इसी तरह हालत रही तो किसान 10 साल में कितना नीचे जाएगा, इसका अनुमान लगाना ही बहुत बड़ी बात है। क्या ऐसा माना जाए कि जाट समुदाय पूरा एक हो करके, अगर ये मान ले कोई कि ये सरकार के खिलाफ हो गया है, तो ऐसा नहीं है? क्योंकि आप भी इसी समुदाय के हैं, आपका मानना है कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और दोबारा बीजेपी आएगी? नहीं, जो जहाँ थे वो तो वहाँ ही। इससे यूनिवर्सिटी से इतना बड़ा तो जाटों पर फर्क थोड़ी पड़ रहा है। किसान का रेट चाहिए अपनी कीमत का, किसान मेहनत कर रहा है खेत में, जब फसल सस्ती बिक रही है तो यूनिवर्सिटी में क्या करेगा वो? विकास के आधार पर देख के वोट देंगे। जैसे विकास बीजेपी ने खूब कराया है और मोदी जी आज भी जैसे शिलान्यास करके गए यहाँ पे यूनिवर्सिटी का और किसानों की MSP पे भी बात हुई है, तो हम विकास के आधार पे वोट करेंगे। फिर जाट चाहे कितने भी कैंडिडेट खड़े हो जाएं, हमें जातिवाद के आधार पे वोट नहीं करना है। बस तो आप ये मानते हैं कि जो किसान आंदोलन हो रहा है उसका चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुख्य रूप से जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उसका किसान आंदोलन का अलग प्रभाव पड़ेगा, वो अपनी जगह अलग स्टैंड कर रहे हैं। कैसा प्रभाव आपको क्या लगता है? रेट नहीं मिल पा रहा है किसी उसका, आज उसी विषय पे फिर भी चर्चा हुई है और 5-6 बार सरकार ने भी संशोधन करने की कोशिश करी है, लेकिन हो नहीं पाया है। किसान भी समझेंगे और सरकार भी हमारी परेशानी समझेगी, तो इसी आधार पे हम ज्यादा से ज्यादा विकास को वोट करेंगे। मतलब आप उम्मीद अभी भी इसी सरकार से लगाए हुए हैं? उम्मीद है अभी भी इस सरकार से कि हमारी सुनवाई होगी। ऐसा क्यों है? ऐसा मैंने कई बार देखा है कि लोग नाराज रहते हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद इन्हीं से रहती है। उम्मीद इनसे इसलिए रहती है कि योगी जी न तो कोई अपनी फैमिली के लिए, न कोई किसी और के लिए, कोई न सगे संबंधी के लिए पार्टी में न किसी को लेके आए। जैसे सपा ने दुनिया भर के भर दी अपने परिवार में से, ऐसा इनका हिसाब किताब नहीं है। बीजेपी ने विकास तो किया, लेकिन किसान के लिए क्या किया? हम तो किसान है तो किसान की सोचेंगे पहले या फिर पूंजीपतियों लोगों की सोचेंगे? एक भी किसान के लिए कुछ भी अच्छा किया हो तो एक भी काम हमें गिना दें,
कि मोदी जी ने किसान के लिए ये किया, अगर इस बेस पे किसान मोदी जी को वोट दे दे। उम्मीद है, 2 बार किसान ने वोट दिया उन्हें और उन्होंने उम्मीद भी की, उम्मीद पर नहीं खरे उतरे। अब भी किसान सोच रहे हैं कि अगली बार देखते हैं कुछ और अच्छा करें। तो इसलिए काम गिनवाएंगे। पिछली बार किसान के आलू 2000 और 2200 रुपए बिके थे, ये मोदी जी की वजह से ही होंगे। जब घाटा उनकी वजह से हो रहा है तो आलू भी 2000 उन्हीं की वजह से बिके। बताइए। नहीं तो 2 मत यही हो गए। नहीं, बात ठीक है। आलू पिछली साल 2000 बिका था, उतनी महंगाई हो गई। लेकिन हम जो खादा कट्टा पहले भी जिस रेट में ला रहे थे आज भी ला रहे हैं। तो आलू तो एक ही साल तो 2000 का बिका, उसके बाद तो 300 का बिक रहा है। इस 2000 से पहले भी 300 का और 150 का बिका। तो महंगाई तो हर साल खरीद रहे हैं, महंगा खाद्य पदार्थ तो हम हर साल खरीद रहे हैं, लेकिन फसल अपनी 5 साल में एक बार महंगी बेच रहे हैं। उसका क्या लाभ है फिर? सुना आपने? फसल कम करेंगे तो रेट ज़्यादा मिलेगा। ये भी किसान पर डिपेंड करता है। फसल अगर किसी की पैदावार ज़्यादा होगी तो रेट कम मिलेगा उसका।